हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल संग्रहालय में आए हुए हैं। भैया लोग के साथ ही आया हुआ हूँ। तो अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है वो सब चीज़ें आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ। टिकट लेने के लिए कितना ज़्यादा भीड़ है वो दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, टिकट काउंटर के बाहर में 4 या 5 लाइन है, पूरा भीड़ है यहाँ पे। ये देखिए पूरा भीड़। अब इसी के अंदर जाना है हमको। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक, और यहाँ पास है प्रशासनिक भवन। तो अभी टिकट तो ऑनलाइन कर लिए, खड़े खड़े यहीं पे। तो सबसे पहले यहाँ आदिवासी वाले में जाएंगे, प्रशासनिक भवन और छत्तीसगढ़ आदिवासी भवन में। ये है आदिम जाति का, ये है प्रवेश। यहाँ है जय जोहार से स्वागत हो रहा है हम लोग का। नंबर 1 में देख, जनजातीय परिचय। यहाँ पे परिचय होता है। जनजाति परिचय आप पढ़ सकते हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है, बाकी आप देख सकते हैं अंदर में। ये है छत्तीसगढ़ का नक्शा। मैं इसमें से रायगढ़ और जसपुर दोनों के बीच में रहता हूँ, ये आसपास में। यहाँ ये चल नहीं रहा अच्छे से, अगरिया समाज के लोग। नहीं बताया गया, देखे सब। तीन जनजाति के बारे में बताया गया है इसमें। पहला ये है दक्षिण आदिवासी क्षेत्र, दूसरा है मध्य आदिवासी क्षेत्र छत्तीसगढ़ का, और तीसरा है उत्तरीय आदिवासी क्षेत्र। निकलने के बाद गैलरी क्रमांक 2 और 3 इस साइड है। 2 में है जीवन चक्र, जिसमें जन्म संस्कार बिरहोर, जिसमें ऐसे होता है जन्म संस्कार, पूजा पाठ, पुरखों को याद करना। विवाह संस्कार इधर भुजिया। और ये है महुआ वृक्ष। गैलरी 2 जीवन चक्र, मृत्यु संस्कार मुरिया। एकदम हूबहू आदमी जैसे तराशने की कोशिश की गई है यहाँ पे। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे 3rd नंबर में। ये है सिल, जिसमें चटनी वगैरह पीसते थे पुराने ज़माने में। इसमें सिल में चटनी वगैरह पीसते थे, वही है। यहाँ पर लिखा है मसाला चटनी पीसने का। पंख जैसा दिख रहा है, लेकिन वर्षा व धूप से बचने के लिए। इस साइड है अन्न पिसाई।
पहले के ज़माने में इसी में गेहूँ वगैरह पीसा करते थे। और ये हल है छत्तीसगढ़ी, जिसमें हल वगैरह जोतते हैं खेतों में। और ये है बैल। बैलगाड़ी का भाग, पहिया। थर्ड नंबर में है आवास एवं घरेलू उपकरण। जिसमें कटहल का वृक्ष है ये। और पूर्वा आवास छत्तीसगढ़ के आदिवासी का पूर्वावास, दोरला आवास। बहुत ज़्यादा क्राउड है अंदर में, तो मैं धीरे धीरे आवाज़ से बोल रहा हूँ तो समझ नहीं आएगा। दोरला आवास के बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं आप। ये बच्चे को टोकरी में रखा हुआ है, झूला झूला रहा है। मोरिया आवास। यहाँ है पित्तल स्टील सबके थाली वगैरह। और घरेलू उपकरण के नाम से इसी को बोला गया है। मिट्टी का मटका, पत्ते का, नाम तो मुझे खुद को नहीं पता इसके बारे में। बैगा के बारे में जानकारी है यहाँ पर। एकदम हूबहू गाय के जिससे बनाया गया है। राजगोंड आवास। चोंगरी वगैरह कुछ कुछ बोलते हैं शायद इसको। तो अब इससे भी बाहर निकलते हैं हम। यहाँ अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, और जो जो बनता है, जहाँ जहाँ कुछ अच्छे वीडियो बना पाता हूँ उसका क्लिप डालूँगा और बताऊँगा डिटेल में। तो ब्लॉग के साथ बने रहें। हॉल में इसको रखा गया है। ये है अनाज कूटने का। ठीक वैसे ही पीछे में भी है। इस दीवार में है धान, घास और बीड़ा लादने वाला। और इधर है बैल को बांधते हैं, वो बैलों के जोड़ों को। होलोग्राफिक प्रोजेक्ट डिस्प्ले बॉक्स। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। अगर छत्तीसगढ़ में रह रहे हो तो ज़रूर इसको आके देखना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स के बारे में अच्छे से पता चलेगा, बस्तर के आदिवासियों के बारे में पता चलेगा। इससे राइट में अपन जाएंगे तो ये सभी चीज़ें दिखेगा अपन को। भुजिया, भुजमारिया, क्या क्या लिखा है आप ही पढ़ सकते हैं।
अनाज रखने की टोकरी, जिसमें पहले चावल, महुआ, कई सारी चीज़ों को रखा करते थे। इसमें धान वगैरह को अच्छे से रखते थे। पहले गोबर का लेप लगा के इसको बाहर से एकदम अच्छे से पैक किया जाता था, और यहाँ चूना वगैरह से। फोर्थ नंबर, शिकार उपकरण। इसमें कैसे कैसे शिकार किया जाता था, मछली वगैरह को, मछली पकड़ने का खेत। और यहाँ पर जाल है पूरा। पूरा शिकार उपकरण, धनुष बाण वगैरह से लेके टांगी तक औजार, जिससे पेड़ वगैरह काटते थे। कितने सारे प्रकार के होते थे वो देख सकते हैं। यहाँ है धनुष बाण। चलते हैं 5वें नंबर में। यहाँ पूरा पहनने का है सामान, जैसे पायल, कान का, हाथ का, गले का। इसके बाद अब हम चलते हैं 6 नंबर, कृषि तकनीक एवं उपकरण। सही दौरी, यहाँ धान कटाई का अलग से दिखाया गया है। पिछले बार में मैंने बताया था कि यहाँ पर धान रखा जाता है, तो सेम वैसे ही है यहाँ पे। शायद ओरिजिनल धान है। ये खेत की जुताई हो रही है। जो भी हम हल वगैरह देखे थे उसी का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। कृषि उपकरण, सूपा वगैरह है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ी सूपा। ये 2 बैल को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। वेलकम टू कृषि तकनीक एवं उपकरण। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर ठीक से सुनाई नहीं देगा तो वॉइस ओवर कर दूंगा, और बाकी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। में आप देखेंगे ट्राइबल डांस। सरहुल डांस, जो आजकल हर स्कूल, हर कॉलेज में होता है। यह है कर्मा डांस। गौरसिंग डांस। इसमें मुख्य रूप से ये सिंग बहुत इम्पोर्टेंट देता है, क्योंकि इसको पहन के ही इसमें डांस किया जाता है। तो देख सकते हैं। 7वें के बाद अब 8वें नंबर में जाना है।
यहाँ है महुआ, महुआ का बीज है शायद वो, और ये है तेंदू। जाती है हाट बाजार, जिसमें आप देखेंगे लहसुन, अदरक वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। हल्दी भी है जो, लाल मिर्च, यहाँ पर से धनिया। ये है साड़ी का व्यापार। ये है मनिहारी दुकान, जिसमें आपको ये सभी चीज़ें मिलती है, और ये आज भी होता है, आज भी इस तरीके से। ट्राइबल एरिया में जाओगे तो सेम ऐसे ही मिलेगा। बांस के बर्तन की दुकान है। ये छोटे छोटे चीज़ों को निकालने के लिए बनाया गया है, जैसे कि जीरा, सरसों। 8वें नंबर वाद्य यंत्र में। यहाँ थोड़ा सा शांति है बाहर के मुकाबले। घनवाद यंत्र, जिसको घीनी बोला जाता है। यहाँ पर इसको क्यों दिखाया जा रहा है भाई? ये मैंने लाइव भी देखा है और अब यहाँ भी देख रहा हूँ। आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं ये सभी चीज़ों को। इसको मुर्दुम कहा जाता है, मुर्दुम, क्योंकि मेरे नाना वगैरह भी बजाते थे इसको। इसको मांदर बाजा वगैरह कुछ बोलते हैं, शायद वही होगा, मांदर बाजा। ये है मुर्दुम बजाते हुए। यहाँ मछली के बारे में बताया गया है। सूखी मछली बेचते हैं ना, वो सभी चीज़ें। बेचारे थक के बैठ गए यहाँ पे। यहाँ गांव के मछली मार्केट में जैसे होता है सेम वैसे बनाया गया है। जनजातीय हाट बाजार, जिसमें बर्तन ऐसे मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन, और कोई कोई अम्मा ताई होती हैं वो बेचती हैं, उस टाइप का बनाया गया है। इसमें भी पूरा डिटेल है, देख सकते हैं। 9वां नंबर में है धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ। ट्राइब से ज़्यादा इंसान है, देख सकते हो, इसीलिए ज़्यादा बोलता नहीं हूँ यहाँ पे। इसको तो आपने भी देखा होगा कभी ना कभी ज़िंदगी में। बस ये थोड़ा यूनिक सा न्यू है। मड़ाई, भोटपाल मड़ाई। यहाँ मुर्गा लड़ाई के बारे में बताया गया है। यहाँ कई ग्रामीण इलाकों में ऐसे ही मुर्गा की लड़ाई कराई जाती है। मुर्गा लड़ाई जनजातीय हाट बाजार में होता है। 10वां नंबर में जाएंगे त्योहार।
माटी तिहार, जिसमें मिट्टी की पूजा की जाती है। ये देखो, ये रियल है, एकदम रियल। महुआ बीना जा रहा है, जंगलों में जैसे बीना जाता है महुआ। बकरा बलि चढ़ाते हैं वही है या फिर कुछ और, वो नहीं समझ पा रहा हूँ इसको। ये है नवाखाई का। नवाखाई जब धान पक जाता है और पहला पहला फसल होता है तब के समय का होता है ये। हर साल पहला फसल में इसको बनाते हैं। भोजली, माटी तिहार, परंपरागत तकनीक। अब इसके बारे में क्या डिटेल बताऊं, आप नाम देख के समझ जाओ। मंद निर्माण, एकदम आग के जैसे बनाया गया है, लाइट वगैरह डाल के। इतना क्राउड है यहाँ पे, ये दिखाता हूँ बैक कैमरा से। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है अंदर में, इतना ज़्यादा आना जाना हो रहा है ना नए साल की शुरुआत में। सांस्कृतिक विरासत 12वां नंबर, उसमें देखिए पारंपरिक खेल। लाल बंगला, उस समय ऐसे को लाल बंगला कहते थे। गोटुल, 13 नंबर में है फोटोग्राफी, जिसमें ट्राइब्स के गोंड समाज, कंवर समाज सभी का फोटो है। ये मैं रिसर्च करने का मन कर रहा है क्योंकि इतना सारा वो है ना, मिल जाएगा, घूमने की जरूरत नहीं है। वही रिसर्च वाले में जाने से फायदा हो जाएगा। बहुत फायदा हो जाएगा, सब मिल जाएगा। आप भी देख रहे हैं, यहाँ बुक वगैरह मिल रही है जिसमें सभी चीजें लिखी गई है। खैरवार, कंवर, कंडरा, झाड़ू रखा गया है, चोंगरी वगैरह। अभी भीड़ देखो और इधर भी देखो, तो
अब बाहर की ओर जा रहे हैं हम लोग क्योंकि सब खत्म हो गया देख के। तो ये था छत्तीसगढ़ का ट्राइबल म्यूजियम, अभी देखते हुए आ गए हैं। कैसा लगा आपको? कैसे लगा देख के? हेलो, वो अभी हमको इग्नोर कर रहा है, बड़ा होगा फिर बात करेगा। छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे आप देखोगे शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का संग्रहालय।